मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं चक्रपाणि पांडे अपने YouTube चैनल चक्रपाणि पांडे KLIC पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये ऑनलाइन शिक्षा कक्षा 10 के छात्राओं के लिए है, लेकिन अगर कोई छात्र भी इसे पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। मैं अपनी छात्राओं से अनुरोध करूँगा कि जो छात्राएं मुझसे जुड़ी हुई हैं वो अपना ग्रुप बनाकर मुझे सूचित कर दें अथवा मुझे SMS कर दें, ताकि मैं जान पाऊँ कि ये छात्राएं ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इसके पहले मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है। उसी के अंतर्गत मैंने नंबर के बारे में बताया था। आज मैं आपको जेंडर के बारे में बताता हूँ। जेंडर ऑफ नाउन, अर्थात लिंग कितने प्रकार के होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ी थोड़ी बातें अगर आप जान जाओगे, सीख जाओगे, तो अंग्रेज़ी आपके लिए आसान हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ, आप इसको चाहें तो नोट कर लीजिए। वैसे सारी चीज़ें मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप नोट कर सकती हैं। जेंडर ऑफ नाउन। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर हिंदी में इसको पुल्लिंग बोलते हैं, जिससे पुरुषवाचक नाउन का बोध होता हो। जैसे आप मोहन का नाम ले सकते हैं, सोहन कह सकते हैं, कबीर कह सकते हैं, दानिश कह सकते हैं। ये सारे मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। दूसरा है फेमिनिन जेंडर। इसको हिंदी में स्त्रीलिंग बोलते हैं, जिससे स्त्री जाति का बोध होता हो। ऐसे नाउन जिससे स्त्री जाति का बोध होता है वो फेमिनिन जेंडर में आता है। जैसे सीता, गीता, सविता, शवीना, साहिला आदि, एटसेट्रा। बाद आप जितने भी आएंगी महिलाएं, वो सब फेमिनिन जेंडर में आती हैं। तीसरा आपका है कॉमन जेंडर, जिसको हम उभयलिंग बोलते हैं हिंदी में। ऐसे नाउन जो स्त्री और पुरुष दोनों होते हों, वे इस लिंग में आते हैं। जैसे डॉक्टर, टीचर, ऑफिसर, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब डॉक्टर स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। टीचर स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। ऑफिसर स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों को आप कॉमन जेंडर में रखते हैं। और चौथा अंतिम जो महत्वपूर्ण जेंडर है वो है न्यूट्रल जेंडर, जिसको हम हिंदी में नपुंसक लिंग बोलते हैं। ये न्यूट्रल जेंडर जो आप निर्जीव चीज़ों को कर सकते हैं, जैसे बुक्स हैं, पेन है, पेंसिल है, पिक्चर है इत्यादि। तो ये 4 प्रकार के हमने आपको जेंडर बताए। पहला एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा न्यूट्रल जेंडर। ये आपके इम्तिहान में कोई जेंडर की परिभाषा लिखने के लिए, प्रकार लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन जब ग्रामर की संपूर्ण जानकारी आपको करनी है तो इन जेंडर को जानना ज़रूरी है। आज हम आपको इन्हीं जेंडरों के बारे में बता करके अपनी ऑनलाइन शिक्षा समाप्त करते हैं। इससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, उसको आप नोट कर लीजिएगा। लगातार मुझसे बने रहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा है, मुझे सूचित कीजिए कि कितनी छात्राएं इस ऑनलाइन शिक्षा से जुड़कर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। जहाँ तक कोविड-19 की बात है, तो अब तो गोंडा भी इसके दायरे में आ चुका है। 35 मरीज गोंडा में भी इसके हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। सरकार के द्वारा बताए गए सभी नियमों का आप पालन करें, स्वयं को सुरक्षित रखें, तो अपने परिवार को, आस पड़ोस को भी आप सुरक्षित रख पाएंगे। सुरक्षित रखने का एक ही तरीका है कि घर से कम निकलें, घर से बाहर न निकलें। यदि घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। हाथों को खाने से पहले खूब धो लें, खाने के बाद खूब धो लें। कोई चीज़ आप लेते हैं सैनिटाइज कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होकर के इस महाबीमारी का सामना करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।